हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23 ऑफ जैन सिर्फ वन की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट द सर्कल सी टच द लाइन x minus y plus 1 equals to 0, have the center on the positive x-axis when cut off a chord of length 4 upon root 13 along the line minus 3x plus 2y equals to 1. Let h be the hyperbola. एक हाइपरबोला दे रखा है। whose one of, इस पार्ट को बाद में रीड करते हैं, पहले ये जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, है ना, इस पर थोड़ा काम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? लेट एक सर्कल है जो टच द लाइन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। तो लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है आपका और ये एक लाइन को टच करता है। सो दिस इज द लाइन एंड x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0 एंड सेंटर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका जो सेंटर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हम सम काइंड ऑफ लेट्स से दिस इज k, 0 टाइप लिख लेते हैं। ठीक है, k, 0 टाइप लिख लिया हमने। यहाँ पर क्या है? k, 0 कर लिया। आगे क्या कह रहा है? एंड कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 अपॉन रूट 13 along the line minus 3x plus 2y equals to 1। एक लाइन है जिसके along में एक कॉर्ड लेनी है, लेंथ क्या है उसकी 4 अपॉन रूट 13, और वो लाइन ये है माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। लेट्स सपोज दिस इज द लाइन एंड ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस along दिस लाइन, तो ये लाइन क्या हो गई आपकी? नेगेटिव 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, और इसकी लेंथ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 4 अपॉन रूट 13, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ आगे क्या कह रहा है? लेट h बी द हाइपरबोला। ये क्वेश्चन दे रखी, whose one of the foci is the center of C। ओके, उसने बोला है कि इसका जो एक फोकस है वो इस सर्कल का सेंटर है, राइट। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज द डायमीटर ऑफ C। और इस हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका लेंथ जो है वो डायमीटर के इक्वल है इस सर्कल के। देन 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, पहले इसका हम सेंटर निकाल के रख लेते हैं। इस सर्कल का जो सेंटर आ जाएगा फिर इस पर हम लोग हाइपरबोला में आते हैं। ठीक है, तो मेन काम अपना पहले सेंटर को फाइंड आउट करना है, तो पहले सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर ये लाइन इसको टच कर रही थी, इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी, राइट। तो टेंजेंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा। रेडियस से अगर सेंटर से अगर मिलाए तो ये रेडियस का भी काम करेगी और ये परपेंडिकुलर भी रहेगी। मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लाइन विल बी रेडियस। तो काम कर लेते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। लेट्स से दिस इज m एंड दिस इज o, राइट। OM निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। वो कितना हो जाएगा? OM इज यहाँ से k, तो ये हो जाएगा k, और ये तो 0 प्लस 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 2। तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आ गया OM। OM कितना आ गया? k प्लस 1 बाई रूट 2, राइट। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ से जब आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस वाली कॉर्ड पर, ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मींस लेट्स से दिस इज n, तो ये n, तो ये टोटल कितनी थी यहाँ पर? इनको नाम दे देते कुछ। लेट्स से दिस इज p एंड q, राइट। ये p q एक कॉर्ड है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा आपका? pn इक्वल टू nq विल बी 2y रूट 13, राइट ना। ये हो जाएगा। नाउ इसको यहाँ से अगर ज्वाइन करा दो तो एक ट्राइंगल बनता दिख रहा है आपको, ओ एन क्यू, राइट। ओ एन एंड क्यू, तो ओ क्यू तो रेडियस है। ओ क्यू क्या है? रेडियस है। वो यहाँ पर निकाल के रखा हम लोगों ने, ये रेडियस ही तो है। लेट्स से दिस इज आर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ओ क्यू, ये तो रेडियस हो गई, ये वाली लेंथ भी अपने को पता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये ओ एन निकाल लेते हैं, ठीक है। ओ एन निकाल लेते हैं। तो ओ एन कैसे निकलेगा? ओ एन हो जाएगा आपका ओ एन का स्क्वायर
इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एन स्क्वायर, राइट। तो ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू कितना है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू ओ एम, बिकॉज ओ क्यू इज द रेडियस, तो के प्लस वन अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर माइनस क्यू एन स्क्वायर मीन्स 2 4 एंड रूट 13 30, राइट। ये हो जाएगा यहाँ से, तो इसको ओपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो हो जाएगा 2 के प्लस वन 36 26 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 13 के प्लस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 13 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस का 13 एंड प्लस का 2 के मीन्स 26 के एंड नेगेटिव 8 अपॉन में 26, और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 के स्क्वायर 13 माइनस 8 5 और ये 26 के एंड दिस इज 5 अपॉन में 26 आ गया, ये आ गया ओ एन। इतनी बात क्लियर है, ये आ गया आपका ओ एन का स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ अब ओ एन है क्या, इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इस सेंटर से इस पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है इसका मिड पॉइंट, ये क्या है इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं यहां से इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो वो भी ओ एन होगी, और एक ओ एन हम लोगों ने यहां से निकाल के रखा है, तो हुआ क्या है यहां से देखते हैं, ओ एन सिंस ओ एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एक काम कर लेते हैं, ये जो पी क्यू ये जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज इसको कुछ नाम दे देते हैं ओ एन इक्वल टू, ये हो जाएगा नेगेटिव 3 के प्लस 2y, वो तो जीरो हो जाएगा एंड माइनस 1 अपॉन में 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 13 रूट 30, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3k प्लस 1 अपॉन में रूट 30, राइट। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को, तो कितना हो जाएगा आपका 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 30, राइट। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ से, इसको मान लो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये दोनों ओ1 है ना, दोनों ओ1 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या है 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 30, 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 30 इक्वल टू, इधर कितना आया था आपका, वो था आपका 13k स्क्वायर प्लस 26k प्लस 5, 13k स्क्वायर प्लस 26k प्लस 5 अपॉन 26, राइट, यही था 13 26 प्लस k, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज 2 एंड मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 3 3 जा 9k स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k, राइट, एंड दिस इज 2 इक्वल टू 13k स्क्वायर प्लस 26k प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 18k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12k इक्वल टू 13k स्क्वायर 26k प्लस 5, 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा 5k स्क्वायर एंड 2 माइनस 5 माइनस 3 और ये 12k और इधर आएगा माइनस का 14k और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 5 3 से 15, तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा 5k स्क्वायर माइनस का 15k प्लस का k माइनस 3 इक्वल टू 0, 5k कॉमन करा k माइनस 3 बचेगा प्लस 1 k माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 k की वैल्यू आ जाएगी -1/5 और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, राइट। तो उसने क्या बोला था, जो सेंटर है अपना ये, अच्छा ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, सेंटर हमने क्या माना था k, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर, बट यहाँ पर उसने बोला था सेंटर जो वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब वो जो नेगेटिव वैल्यू आई है ना -1/5 वो आप इमीडिएटली क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। k इक्वल टू 3 आपका एक्सेप्टेबल है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई आपके यहाँ पर, दैट इज 3,0। अब आगे की कहानी देखते हैं हाइपरबोला के थ्रू। तो ये कह रहा है ये जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर हुज वन ऑफ द फोकाई इज द सेंटर ऑफ सी, इसका एक जो फोकस है वो इस सर्कल का सेंटर है। तो काम करते हैं यहाँ से,
आपके पास में ये जो हाइपरबोला दे रखा है वो कुछ इस तरह का है, जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। लेट्स से दिस इज हाइपरबोला एंड इसका जो फोकस है, ठीक है, वो एक फोकस उसने बता रखा है दैट इज 3,0, क्योंकि वो सेंटर के जैसा ही है, दैट इज 3,0, राइट। और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसकी निकालूं यहाँ से फोकस, तो वो क्या आता है, यहाँ से फोकस क्या मिलता है आपको, प्लस माइनस अल्फा ई कॉमा 0, राइट, ये मिलता है आपको। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो अल्फा ई कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये रख लिया हम लोग यहाँ से, अल्फा इक्वल टू 3 ना। और क्या बोला उसने, और यहाँ से कह रहा है कि जो ट्रांसवर्स एक्सेस की जो लेंथ है वो डायमीटर की इक्वल, तो ट्रांसवर्स एक्सेस की लेंथ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ ए, मींस ट्वाइस ऑफ अल्फा, 2 अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू डायमीटर के इक्वल है। तो इसका रेडियस कितना आएगा, यहाँ से के की वैल्यू तो अपने को पता चल गई है, दैट इज 3। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, 3 + 1 बाई √2 मीन्स 2√2, राइट, ये रेडियस आ गई अपने पास में। तो रेडियस कितनी है, 2√2, तो इसका ट्वाइस कर देंगे तो डायमीटर बन जाएगा विच इज इक्वल टू 4√2 एंड 2 * 4, अल्फा बिकम्स 2√2। ये बात क्लियर है आपसे। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन दैट इज 2√2, ठीक है, ये ई पता चल गया अपने। अब जैसे यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए और बी में रिलेशन होता है इसेंट्रिसिटी के साथ में, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड since it is a hyperbola so eccentricity becomes greater than 1, so e square minus 1, ये रिलेशन होता है अपने पास, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कितना है, यहाँ से 4√2 मीन्स 8 हो जाएगा ये, एंड ई स्क्वायर तो 9 अपॉन स्क्वायर मीन्स 8 माइनस, ये बात क्लियर है यहाँ से। तो बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 8, 9 - 8 1/8, तो बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, ये बात क्लियर है ना। अल्फा पता चल गया और बीटा पता चल गया। पूछा गया है हम लोगों से, यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर मीन्स 2 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कितना है यहाँ पर 8, तो 2 × 8 प्लस 3 बीटा स्क्वायर, 3 बीटा स्क्वायर मीन्स 1, 2 8 = 16 and plus 3 that is 19. So our required answer is 19. I think 19 is the correct answer. Yes, this is the 19. So I hope कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।